नमस्ते फ्रेंड, आप देख रहे हैं मार्केट मेहता चैनल और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से मार्केट जो है बहुत डाउन आया है। लेकिन हमको इस मार्केट में डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमको फंडामेंटली साउंड कंपनी जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, बाई करके रखना है और होल्ड करके रखना है। ऐसे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमको फंडामेंटली जो बेहतरीन कंपनियां हैं उनको एकदम टाइट करके होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर आपके पास फंडामेंटली साउंड कंपनी होगी तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट जो है वो मिलना ही है। बीच बीच में फ्रेंड्स ऐसे मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पीछे भी आए थे। मार्केट हमेशा गिरता रहेगा और ऐसी खबरें भी लगातार हमको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलने वाली ही हैं। 2020 में कोरोना आया था, 2022 में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई का ये जो है आजकल ये आ गया है। हो सकता है 2023 में 2024 में कुछ और हमको देखने को मिल जाए। रूस और यूक्रेन के वॉर से हमारे मार्केट पे सिर्फ एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से हमको ज़्यादातर उन्हीं कंपनियों में फ़र्क देखने को मिलेगा जो कि कंपनियां रूस और यूक्रेन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती हैं। कुछ गिनी चुनी कुछ चुनिंदा कंपनी ही हैं जिनके शेयर्स में हमको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोरोना का जो पीछे 2020 में कोरोना का जो मार्केट क्रैश हुआ था उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना रूस और यूक्रेन की लड़ाई से कहीं ज़्यादा डेंजरस था। उसका इम्पैक्ट इसलिए हमको ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना का जो संकट था वो बहुत बड़ा था। कोरोना के वक्त हमको 12,000 वाला जो निफ्टी था वो टूट के हमको 9,000 का देखने को मिल गया था। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा ही, बहुत सारे जो इन्वेस्टर भाई हमारे हैं वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है जैसे कोरोना में मार्केट इतना आधे से ज़्यादा क्रैश हो गया था उसी तरह का हमको निफ्टी 18,000 वाला अभी 9,000 देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई है, 800 पॉइंट निफ्टी जो है क्रैश हुआ था। लेकिन आपने देखा अगले ही दिन फ्रेंड्स वो 400 पॉइंट निफ्टी जो है वो कवर भी हो गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आने वाले मंडे को हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है। तो रसिया और यूक्रेन का अगर मार्केट देखा जाए तो रसिया का मार्केट भी दोस्तों अभी के टाइम में कल की क्लोजिंग में 25% अप हमको दिखाई दे रहा है। रसिया यानी कि जहाँ पे वॉर हो रहा है, जहाँ पे लड़ाई इस टाइम जंग चली हुई है, वहाँ का इंडेक्स भी हमको अभी 25% ऊपर देखने को मिल रहा है। वॉर की वजह से यहाँ के मार्केट डाउन भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है और ये ऊपर निकलना भी चालू हो गए हैं। डाउ जोन्स के मार्केट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो डाउ जोन्स का मार्केट भी हमको कल की क्लोजिंग अगर उसकी देखेंगे तो 834 प्लस, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो 2.5% से ज़्यादा डाउ जोन्स के मार्केट में भी हमको उछाल देखने को मिला है। तो इन सभी मार्केट की कैलकुलेशन के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडे को हमारी निफ्टी भी कितना परसेंट ऊपर खुल सकती है। इस लिहाज से देखा जाए फ्रेंड्स तो हमको अपने निफ्टी में मंडे को लगता है कम से कम 200% के साथ हमको बढ़त देखने को मिलने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध से हमारी कंपनियों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इससे हमारी इंडियन मार्केट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जैसा सोच रहे हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो आधे % टूट जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, 50% टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल देखने को हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन उन देशों में से लास्ट में होना क्या है, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, इससे हमारी इंडियन रेलवे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि पिछले 2 दिनों में हमारा IRCTC का जो शेयर है वो कहाँ तक पहुँच गया था, 735, 36, 37 के आसपास तक हमारा IRCTC का जो शेयर था वो चला गया था। तो क्या ये अब नीचे की ओर ही जाता रहेगा? ऐसा नहीं होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन इतनी पिछले टाइम में कुछ इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ गई थी जिसकी वजह से हमको मार्केट इतना नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ ये एक ज़बरदस्त कंपनी है और इसके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ में फ्रेंड्स, उस कंपनी को रूस और यूक्रेन के देशों से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों देशों के बीच चाहे कितनी ही बड़ी वॉर हो जाए, इस कंपनी को इन दोनों देशों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इसका जो शेयर प्राइस है ये पैनिक सेलिंग की वजह से नीचे आया है, लेकिन कंपनी ने अभी एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया है। जिसके पास 1 शेयर है उसको उसके बदले 10 शेयर कंपनी देने वाली है। जिनके पास 10 शेयर हैं उनको कंपनी की तरफ से 100 शेयर दिए जाने वाले हैं, यानी कि स्टॉक स्प्लिट भी इस बेहतरीन फंडामेंटल साउंड कंपनी में होने वाला है। चलिए मैं आपको इस कंपनी की पूरी डिटेल देता हूं। इसका मार्केट कैप जो है वो 7,600 करोड़ का है। इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो है 3,938 का, और अभी इस कंपनी को लेने का एक सुनहरा अवसर हमको मिल रहा है, एक गोल्डन चांस जिसको बोल सकते हैं, वो अभी हमको मिल रहा है। इसने अपना जो हाई लगाया था वो 7,000 के समथिंग का था और जो लो लगाया है वो है लो प्राइस इसका 1,024 का था।
यानी कि फ्रेंड्स अपने हाई से 7,000 वाले हाई से अभी भी ये हमको 20 से 24% डिस्काउंट पे शेयर हमको अभी मिल रहा है। और ये हमको इस गिरावट पे क्यों मिल रहा है, इतने डिस्काउंट पे हमको क्यों मिल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में जो पैनिक सेलिंग हुई थी रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से, उसी के कारण अभी हमको 20 से 24% के डिस्काउंट प्राइस पे अभी हमको ये शेयर मिल रहा है। इसके इंडस्ट्रीज़ की पी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हमको दिखाई देता है 37 का, और इसका पी हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स 53 का। तो ये जो हमको पी दिखाई दे रहा है, ये लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ के पी के आधार पे हमको दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में फ्रेंड इसकी जो इंडस्ट्री का पी है वो भी हमको ग्रोथ करते हुए ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से जितने भी हमारे कंपनी के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ा था, वो अब लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधार में आ रही है। और धीरे धीरे जो भी हमारे बिजनेस इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, स्मॉल थिएटर वगैरह हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, वो अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। और फ्रेंड्स इस कंपनी की सबसे खास बड़ी बात यह है कि इसके जो प्रमोटर हैं, उन्होंने अपना एक भी शेयर प्लेस करके नहीं रखा हुआ है। और अगर आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखते रह जाएंगे कि देखिए फ्रेंड्स 54% के समथिंग इसका जो है वो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओसी इसका देख लीजिए फ्रेंड 33 का है, और आरओई पे अगर नज़र डालते हैं तो 25 के आसपास हमको इसका आरओई भी नज़र आता है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखना चाहते हो तो आप अबाउट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से होकर पढ़िए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है। जब आपको इसका बिजनेस समझ में आता है तभी आप इसमें पैसा लगाइए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डालते हैं तो कंपनी के प्रमोटर कम से कम 57% के हैं। और फ्रेंड्स एफआई भी इस कंपनी के अंदर एक्टिव हैं, जिनकी होल्डिंग आप दिखाई दे रही है आपको 16% के आसपास है। और साथ ही डीआई ने भी इसमें अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है कम से कम 3% के आसपास। क्वार्टरली इनटू क्वार्टरली अगर हम एफआईज की होल्डिंग पर नज़र डालते हैं तो पहले 6 थी, फिर 7 हुई, फिर 9 हुई, और आप देखिए अभी फ़िलहाल एकदम से एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 19% तक इसमें कर दी है। सॉरी फ्रेंड्स, 19 नहीं 16% तक इन्होंने अभी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स एफआईज किसी भी कंपनी में बिना कोई रिसर्च करे ऐसे ही अपनी होल्डिंग तो बढ़ाएंगे नहीं। इसलिए फ्रेंड्स अगर एफआईज इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ज़रूर इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला ही है। और वहीं फ्रेंड्स डीआई की होल्डिंग की अगर बात करें तो पहले जो 1.5% के आसपास हमको डीआई की होल्डिंग इसमें देखने को मिलती थी, आज वो सीधा डबल के आसपास हमको देखने को मिल रही है, यानी 3.65% के आसपास हमको डीआई की होल्डिंग भी इसमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब फ्रेंड्स जो होता क्या है कि जो डीआई और जो एफआईज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके ही अपनी होल्डिंग जो है किसी स्टॉक में बढ़ाते हैं। और इनके पास जो पैरामीटर होते हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। तो अगर ये पूरी रिसर्च करते हैं किसी स्टॉक के ऊपर, अगर इनको लगता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के ऊपर ग्रोथ हमको मिलने वाली है, इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तभी जाके ये अपनी होल्डिंग जो है उस कंपनी के शेयर्स में बढ़ाते हैं। और वहीं फ्रेंड्स इसके प्रमोटर ने तो केवल अपनी 4% होल्डिंग ही कम करी थी, लेकिन पब्लिक ने फ्रेंड्स अपनी होल्डिंग में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इस शेयर्स में बहुत ज़्यादा घटाई है। तो फ्रेंड जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम होती है, उस स्टॉक्स में ही हमको ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसमें एफआई और डीआईज इंक्रीज़ हो रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। तो ऐसे शेयर्स का जो है फ्यूचर हमको ज़्यादा ग्रोथ का देखने वाला ही मिलता है। फ्रेंड्स पब्लिक जो है पैनिक सेलिंग में आके अपने जो अच्छे शेयर्स होते हैं उनको सेल कर देती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कम से कम 15 से 16% जो है पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी इसके शेयर प्राइस में से कम करी है। क्योंकि फ्रेंड्स पब्लिक को तो पता भी नहीं है कि रसिया और यूक्रेन के वॉर से इस कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स स्मॉल इन्वेस्टर की एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है कि अभी मार्केट गिर रहा है, अभी मैं इसको यहाँ पर सेल कर देता हूँ और मार्केट और जितना नीचे गिर जाएगा तो मैं उसको वहाँ पर दोबारा से इसको बाइंग कर लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट को किसी ने भी आज तक जज नहीं किया है, और ना ही आने वाले टाइम में कोई इसका बॉटम कहाँ पर बनता है उसको कोई जान पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कोरोना के दिन गए, कोरोना चला गया, उसके बाद रसिया और यूक्रेन का ये जो वॉर है ये भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, और इसके ख़त्म होने से पहले ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाने को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई वॉर जैसी कंडीशन होती है तो मार्केट नीचे की तरफ पहले ही आ जाता है, लेकिन जब वॉर थमने का नाम लेगी तो मार्केट धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। और फ्रेंड्स इस कंपनी के शेयर में तूफ़ानी तेज़ी हमको जल्द ही कुछ ही टाइम के बाद देखने को मिलने वाली है, और साथ ही हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी धीरे धीरे रिकवरी की तरफ हमको बढ़ने वाला ही देखने को मिलने वाला है। कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करें फ्रेंड्स, तो कंपनी का शेयर कैपिटल हमको 17 का देखने को मिलता है। इसका ये मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में इसके अभी आपको कम से कम शेयर ही लिस्टिंग पे देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अगर कंपनी के रिज़र्व पे हम नज़र डालें तो 626 का कंपनी का रिज़र्व हमको देखने को मिलता है। और बोरिंग्स पे नज़र डालें तो रिज़र्व के सामने बोरिंग कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 करोड़ का इसका बोरिंग हमको देखने को मिलता है, जो कि ये आप इसको एक डेब्ट फ्री कंपनी भी
कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही लाजवाब हमको देखने को मिल रही है। ऐसी कंपनी को ऐसे मौके पर, जबकि वो डेब्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और वहीं कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ पर नज़र डालें तो कंपनी का लाजवाब सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स, तो आप देखते रह जाएंगे फ्रेंड्स। 10 साल में 26% का प्रॉफिट ग्रोथ है, वहीं 5 साल में 60%, 3 साल में 58% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 55% का लाजवाब इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। और इसके कंपनी के प्राइस यानी स्टॉक प्राइस CAGR पर नज़र डालें तो पिछले 10 साल में 44% का बेहतरीन हमको CAGR देखने को मिलता है। 5 साल में 80%, 3 साल में 92% और 1 ईयर में 271%। लाजवाब है फ्रेंड, बिल्कुल ज़बरदस्त शेयर प्राइस इसका CAGR हमको देखने को मिलता है। कंपनी के रिटर्न और ऑन इक्विटी भी हमको बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है फ्रेंड्स। और ये शेयर एक बहुत ही बढ़िया एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी अच्छा रिटर्न देने वाला, फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला ये स्टॉक बन सकता है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे सलाह है कि ऐसे स्टॉक में जब ये नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा हो तो इसमें आप अपनी पकड़ बना के रखें। और फ्रेंड्स, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए फ्रेंड्स, लगातार हमको धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलता है। पहले 1-2 साल तक इसने स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स ये जब से इसने रफ्तार पकड़ी है तब से इसने पीछे मुड़ के देखने का नाम भी नहीं लिया है फ्रेंड्स। और इसका अगर हम देखें तो सेक्टर, इसका कंपनी का सेक्टर है एंटरटेनमेंट, यानी कि कंपनी जो है एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी की इंडस्ट्री जो है बहुत बेहतरीन हमको दिखाई देती है। और वहीं इसके प्रॉन्स पर नज़र डालें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कंपनी ने अपने कर्जे को मुक्त किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, ये एक कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 59.53 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी का CAGR बहुत ही लाजवाब हमको दिखाई देने को मिल रहा है। और वहीं इसके कॉन्स पर नज़र डालें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 11.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है। तो फ्रेंड्स, जो भी अच्छी कंपनी होती है, क्वालिटी कंपनी होती है, हर महंगी चीज़ आपको हमेशा महंगी मिलने वाली है, वो अपने बुक वैल्यू से हमेशा ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाली है। दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स, इसका प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 6.12, यानी कि प्रोमोटर ने 6.12% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं हमने देखा था कि कंपनी के प्रोमोटर ने अपने ये क्या कहते हैं होल्डिंग को डिक्रीज़ किया था, लेकिन वहीं पे एफआईज अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए हमको देखने को मिल रही है। और जहाँ पे प्रोमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करते हैं और पब्लिक अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो उसको हम एक नेगेटिव समझ के चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग को लगातार इस कंपनी में बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग हमें कम देखने को मिल रही है वहीं पे एफआईज और डीआईज इसमें लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। और ये ऐसा ही मौका होता है फ्रेंड्स कि जब अपनी होल्डिंग को हमें भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पी पे नज़र डालें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उसके मुकाबले इसका पी अभी हमको बहुत ही चीप रेट पे ट्रेड करने को दिखाई देता है। यह इसका जो पी निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो अभी कम से कम 50-55 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। और जबकि हम इसके ईपीएस की बात करें तो इसका ईपीएस देखिए फ्रेंड्स लगातार ऊपर की तरफ ही हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ईपीएस की बिल्डिंग है फ्रेंड्स, इसका पी एक ना एक दिन अपने ईपीएस से ज़रूर मैच करेगा और तब इसका शेयर प्राइस बहुत रॉकेट बनने वाला है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल साउंड और लाजवाब कंपनी है। 160 की इसकी ईपीएस की बिल्डिंग है, वहीं इसका पी 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका करंट प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 3938 के आसपास। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था, यानी 7000 के आसपास मैंने आपको इसका प्राइस बताया था, वहीं पे मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका जो हाई था वो 5500 के आसपास का था और वहीं इसका जो लो था 1024 के आसपास का था। कंपनी का नाम देखिए फ्रेंड्स, सारेगामा इंडिया लिमिटेड। कंपनी जानी मानी अपने क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और आगे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ जो है बढ़ने वाली ही हमको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी क्या आप थिएटर बंद हो जाएंगे इंडिया में? बिल्कुल नहीं होंगे फ्रेंड्स। क्या पिक्चरें बनना बंद हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला फ्रेंड्स। जबकि लॉकडाउन खुलने की वजह से अब हमारे सिनेमा घरों में भी, हमारे थिएटर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को हमको मिलने वाली है।
और जिसके चलते ही हमको इसके प्राइस में भी इंक्रीज़ होने को देखने को मिलने वाला है। कंपनी का शेयर प्राइस भी हमको बिल्कुल बहुत जल्दी से रॉकेट बनते हुए देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इसके कंपनी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके अबाउट सेक्शन में जाके आप बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में जाके इसमें अपनी जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तभी जाके आप इसमें इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये नया चैनल है, आप सबका सहयोग चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ।